यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो BCW के यहाँ पर जो पेपर था, ठीक है, मतलब BPSC जो कॉन्सेप्ट वाला पेपर यहाँ पर, इसका यहाँ पर मैंने जो पार्ट 1 था वो दिखा दिया था। उसमें पार्ट 1 में आपके यहाँ से 85 करीब क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो गए थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके बाद से उसमें 150 तक क्वेश्चन पूरे करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से आगे से। यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बिहार को डिजिटल नवाचार के लिए गवर्नमेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2025 से यहाँ पर पुरस्कार मिला था, तो कौन सा यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था ये बता रहा है पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये मिला था बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट जो प्रीपेड मीटरिंग के लिए यहाँ पर गोल्ड अवार्ड मिला था। तो यहाँ से इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो डिजिटल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड था 2025 का, ये बिहार को सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें लीडरशिप श्रेणी की यहाँ पर जो प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार 2 प्रमुख यहाँ पर डिजिटल पहल के कारण दिया गया था। एक तो यहाँ पर जो बिहार में कृषि थे, ठीक है, कृषि को लेकर के यहाँ पर जो ऐप था उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पर जो मौसम और जो यहाँ पे सरकारी योजना है उनकी जानकारी और फसल के बाजार के रूप में यहाँ पर जो कृषि संबंधी सेवा होंगी उसकी सुविधा प्रदान करेगा इसके लिए। और दूसरे के लिए यहाँ पर दिया गया था स्मार्ट जो प्रीपेड मीटरिंग है उसके लिए ऊर्जा खपत की जो यहाँ पर बिलिंग में पारदर्शिता है उसकी दक्षता लाने के लिए यहाँ पर प्रणाली को मान्यता दी गई थी। अभी हाल ही में यहाँ पर न्यूज़ में भी आया था कि जो बिहार है वहाँ पे कुछ मतलब जो बिजली की यूनिट यहाँ पर फ्री देगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा था। तो इसके तहत यहाँ पर जो मीटरिंग है इसी के तहत हो अभी, ठीक है। तो इसका महत्व क्या होगा? महत्व होगा कि इन पहल के माध्यम से जो बिहार है उसमें डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में जो अपना कदम में बढ़ा रहा है, ठीक है। ये किसानों के लिए कल्याण और ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजटीय आवंटन दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऐसे, ये शिक्षा में दिया गया था, ठीक है। शिक्षा में दिया गया था कितना? 3.17 लाख करोड़ रुपए, राइट। सबसे अधिक यहाँ पर था ये शिक्षा क्षेत्र में 60,994 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए थे, जो पूरे बजट का लगभग 20% है। कितना? कुल देखो यहाँ पर जो कुल बजट था वो 3.17 लाख करोड़ था, है ना। ये मैं उसका शिक्षा बताया था, तो लेकिन यहाँ पर शिक्षा का नहीं है। 3.17 यहाँ पर कितना है? ये टोटल बजट था लाख करोड़, राइट। और जो शिक्षा के लिए दिया गया ये 60,964 करोड़ रुपए, ये शिक्षा के लिए इतना दिया गया है। तो यहाँ से याद रखना टोटल बजट ये और शिक्षा के लिए बजट आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखने बात। और यहाँ पर इसको शिक्षा को लेकर प्राथमिकता भी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसके द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर जो विभाग थे उसके द्वारा कितना दिया गया? जैसे स्वास्थ्य के लिए आपसे पूछ लेगा कि इनमें से मैच करो कि किसको कितने यहाँ पर रुपए दिए गए थे बजट में। तो स्वास्थ्य के लिए कितने दिए गए थे? स्वास्थ्य के लिए दिए गए थे यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपये, ठीक है। कितना? 20,000 करोड़ रुपये। गृह विभाग के लिए कितना दिए गए थे? गृह विभाग था उसको दिए गए थे यहाँ पर 17,831 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ पर ऊर्जा विभाग था उसको दिए गए थे 13,484 करोड़, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यहाँ पे जो सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जनजाति है उसको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कितना यहाँ पर दिया गया था? वो दिया गया था 13,000 करोड़ रुपये यहाँ पर, और शिक्षा के क्षेत्र में फोकस करने को भी बताया गया था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 भी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का यहाँ से ये सी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसमें निम्नलिखित में से किस स्थानों पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया या प्रस्ताव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से ये सुल्तानगंज जो है रक्सौल, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 88 का, ठीक है। बिहार बजट जो 25-26 है उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने का प्रस्ताव सुल्तानगंज के जो भागलपुर जिला है उसमें और यहाँ पर रक्सौल पूर्वी चंपारण जिला उसके लिए यहाँ पर ये एयरपोर्ट को नए निर्माणाधीन परियोजना को मंजूरी देगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका सी, ठीक है। ये आपका सुल्तानगंज भागलपुर जो पूर्वी बिहार हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर रक्सौल जो पूर्वी चंपारण है इसके नेपाल से लगी जो सीमा है वो व्यापार को लेकर यहाँ पर सीमा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, राइट। तो दोनों बातें याद रखना है। आगे क्वेश्चन 89 नंबर देखते हैं। यहाँ से 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी अखबार था जिसने राज्य में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से बिहार बंधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1872, ठीक है। 1872 में जो बिहार शरीफ है ये यहाँ पर जो अब नालंदा जिला में है यहाँ से शुरू किया गया था। और 1874 में 2 साल बाद यहाँ पर पटना में स्थानांतरित यहाँ पर ये कर दिया गया था। इसकी स्थापना केशव राम भट्ट ने की थी और ये एक महाराष्ट्रीय
महाराष्ट्रियन जो ब्राह्मण थे वो थे, और ये जो बिहार है उसके शरीफ में बसे हुए थे। ठीक है। मदन मोहन भट्ट इस अखबार के डायरेक्टर और हसन अली इसके पहले संपादक भी थे। ये पूछ सकते हैं, इसके डायरेक्टर तो नहीं पूछेगा, इसके संपादक पूछ सकते हैं। इसके संपादक पहले कौन थे, और ये जो बिहार बंधु है ये कहाँ से प्रकाशित होता है, और ये कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, और पटना में कब स्थानांतरित किया गया था, इसके 2 साल बाद। ठीक है, ये बात याद रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा 89 इसका बी। 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला बिहार की जो नदियाँ हैं उनको यहाँ पर विशेष जो विशेषता क्या है उसको बताना है। यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ से पहला यहाँ पर बोला है कोसी नदी। कोसी क्या होगा, बिहार का नेपाल की सीमा यहाँ पर बनाती है। तो सॉरी, कोसी नदी आपको हो जाएगा यहाँ से 2। ये कैसे करके मैच दे दिया उन्होंने, उल्टा दे दिया है, 1 2 3 4 उल्टा सीधा लिख दिया। तो चलो अपने हिसाब से देखते हैं। कोसी नदी जो होगा बिहार की शोक हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये हो जाएगा। गंडक क्या होगा, गंडक यहाँ से हो जाएगा आपका जो नदी है ये गंडक नदी आपकी हो जाएगी यहाँ से बी, है ना। तो गंडक देखो ये क्या है, मैं धौलागिरी पर्वत के उत्तर पूर्व नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा उत्तर पूर्व नेपाल में। और बिहार में प्रवेश ने जो हमारा पश्चिम चंपारण उस जिले से यहाँ पर वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। ठीक है, और सीमा निर्धारण क्या होगा, बिहार और नेपाल की सीमा का हिस्सा बनाती है। तो बिहार और नेपाल की सीमा उसका हिस्सा बनाएगी है, राइट। सोन क्या होगा, सोन में यहाँ पर जो है नदी ये उद्गम हमारा अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, बिहार के प्रभाव क्षेत्र हमारा रोहतास, और जो औरंगाबाद है, अरबल है, पटना जिला से होकर यहाँ पर गुजरता है। ठीक है, सहायक नदी कौन सी होगी, गंगा की यहाँ पर प्रमुख दाहिनी ओर की यहाँ पर सहायक नदी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका विशेषता होती है ये चौड़ा रेतीला नदी है। ठीक है, और इसका गर्मियों में जल प्रवाह यहाँ पर कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ से इसका जो होगा ये इधर हो जाएगा। और बागमती क्या होगा, बागमती जो है ये उद्गम हमारा काठमांडू नेपाल में होता है। बिहार का प्रवाह जो होता है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिला यहाँ से गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका महत्व है नेपाल में पवित्र मानी जाती है, और इस बिहार में कृषि से पर जुड़ी इसका एक चिंता का विषय हमेशा रहता है। तो यहाँ से जो बागमती इसका मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ आती है, तो यहाँ से इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर है इसके बाढ़ का जो प्रभाव है इसके आसपास क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 90 का यहाँ से मैच करा ए। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वैसे इन लोग को देना चाहिए था 1 2 3 4 ऐसे करके देना चाहिए, इन्होंने 2 3 4 1 करके दे रखा है, राइट। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कर्नाट वंश बिहार उसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। कर्नाट वंश ने पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार और उत्तर बंगाल में कुछ भागों पर शासन किया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्नाट वंश की स्थापना 11वीं सदी में, ठीक है, अंत में यहाँ पर हुई थी। और इस वंश ने पाला जो हमारे पाल साम्राज्य थे उनके पतन के बाद यहाँ पर बिहार को विशेष रूप से मिथिला जो तिरहुल क्षेत्र था और उत्तर के यहाँ पर जो बंगाल था उसके कुछ हिस्से पर यहाँ पर शासन किया था। और प्रमुख शासक जो थे नारायण देव और यहाँ पर हरि सिंह देव यह भी इसमें शामिल थे। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, हरि सिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे ये नाम में देव थे, ना कि हरिदेव सिंह, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, नरसिंह देव कर्नाट वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तीसरा भी गलत, क्योंकि यहाँ पर नरसिंह जो देव थे इस वंश के शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक नहीं थे। सबसे प्रसिद्ध शासक थे हरि सिंह देव नहीं थे जो अपने इस वंश के इस शासक थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो यहाँ पर ये कोई देखो जो इसके प्रसिद्ध शासक थे वो कोई और था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध शासक बोला इसके वो यहाँ पर हरिदेव सिंह नहीं थे, ये एक शासक थे। ठीक है, प्रसिद्ध शासक नहीं थे, राइट। आगे, उनकी राजधानी सिमराव वर्तमान में बिहार सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, चौथा क्या होगा, करेक्ट है। 1 और 4 यहाँ से सही है, तो 91 का आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 4 1, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ से 92 नंबर क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जिन्हें मौर्य काल के भारत की सबसे प्राचीन शैलकृत गुफाओं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। गुफाएं माना जाता है कि बिहार की वर्तमान किस जिले में स्थित है ना गुफा, तो यहाँ से जो किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बराबर की गुफाएं हैं बिहार के जहानाबाद जिले की बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। ये गया जहानाबाद के यहाँ पर जो इसकी सीमा है उसके पास स्थित है, लेकिन प्रशासनिक रूप से जहानाबाद जिले में आता है ये। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से क्या होगा, इसका जहानाबाद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर दे रहा है सी स्टेटमेंट में। ठीक है, ये गुफाएं 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जिनका निर्माण सम्राट अशोक और उनकी जो सब हमारे उत्तरवर्ती शासक थे मौर्य शासक उनके शासनकाल में हुआ था। और प्रारंभ में ये
आजीवक संप्रदाय से समर्पित थी। बाद में इन बौद्धों पर यहाँ पर जन्म पर प्रभाव भी देखा गया था। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से बिहार की भौगोलिक संरचना से संबंधित कौन कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से जो सही स्टेटमेंट है ये। एक तो छोटा नागपुर का पठार बिहार के दक्षिणी और यहाँ पर पश्चिमी भागों को आच्छादित करता है, ठीक है। दूसरी बात, कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में विंध्य श्रृंखला का पूर्वी सिरा यहाँ पर बनाती हैं। तो दोनों तीनों बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, 2 और 3। तो यहाँ से हमारा 2 और 3 सही होगा। बिहार के जो उत्तरी मैदान है उसमें मध्य गंगा मैदान जो है ये जो हमारा इसका हिस्सा नहीं है, ना कि यहाँ पर दक्कन जो बिहार की जो हमारी उत्तरी मैदान है ये मध्य गंगा नदी का हिस्सा है, ना कि यहाँ पर दक्कन के पठार का। पहले क्या बोला, दक्कन का पठार, तो गलत हो गया ये, है ना। और यहाँ से जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियाँ बिहार के दक्षिण जिले में पाई जाती हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। क्योंकि शिवालिक पहाड़ियाँ जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, यहाँ के दक्षिण में, तो गलत हो जाएगा। चौथा और पहला गलत है, तो आंसर 2 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा। तो 93 का 2 और 3 ये यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 94 देखते हैं। 94 यहाँ से सामा चकेवा बिहार में मनाया जाने वाला एक लोक त्यौहार है, मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 के यहाँ से ये मिथिला महिला द्वारा यहाँ पर जो है एक त्यौहार होगा, ये मुख्यतः मिथिला जो महिला होती है उनसे संबंधित है, ठीक है। सामा चकेवा मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख लोक त्यौहार है जो कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर से ये त्यौहार भाई बहन की जो प्रेम है और जो प्रवासी पक्षी है उसके आगमन का प्रतीक होता है, जो शरद ऋतु में शीत ऋतु और यहाँ पर परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस अवसर पर महिलाएं जो है और लड़कियां सामा और चकेवा जो नामक यहाँ पर पक्षियों को मिट्टी के यहाँ पर मूर्ति से बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 95, बिहार में पहली बार किस वित्तीय वर्ष में अपना जेंडर बजट महिला बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से ये बी 2008-2009, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो जो इसमें इन्होंने बजट लॉन्च किया था, ये वाला बजट जो बताया था महिला जेंडर बजट, इसको लेकर के शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और आजीविका जो हमारे स्वास्थ्य सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सुरक्षा सामाजिक कल्याण पर, इन सब पर यहाँ पर जो आगे बढ़ाने की दिशा में इसको महत्वपूर्ण प्रयास किया था चारों पे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि किसने जो बजट पास किया था महिला बजट, जो हमारा जेंडर बजट था, महिला बजट प्रस्तुत किया था, ये जो था ये इसमें किस किस इसका आयाम क्या क्या था, मतलब किस किस को लेकर यहाँ पर निकाला गया था? तो शिक्षा को लेकर के, ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के, आजीविका और स्वास्थ्य सहायता समूह जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, और सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को लेकर, तो 4 पर यहाँ पर बेस बनाकर निकाला गया था ये, राइट, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। बिहार को एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किए जाने वाले संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार को 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, जो हमारा बिहार था ये शासन जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बिहार सबसे लंबे समय तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। दूसरी बात, बिहार को ओडिशा को 1912 में बंगाल के अलग करके यहाँ पर एक नया प्रांत बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं 96 की। तीसरी बात है बिहार 1936 में ओडिशा से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों यहाँ से सही है, तो 96 का आंसर डी सही है। 97, 1936 में बिहार और ओडिशा के विभाजन के बाद स्वतंत्र बिहार प्रांत के पहले राज्यपाल कौन बने थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन यहाँ पर बने थे। जेम्स डेविड शिफ्टन से 1936 में बिहार के अलग प्रांत बनने के बाद यहाँ पर उनके पहले राज्यपाल बने थे, याद रखना है। और 1912 में बिहार और ओडिशा के बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग संयुक्त बिहार ओडिशा को प्रांत को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये बात यहाँ से याद रखनी है। 97 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 98 नंबर। 98 में यहाँ पर बोला उद्योग और यहाँ पर कुछ जिले बोले, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से जिले में, देखते हैं इसको। पेट्रोलियम का पारिश्रीकरण उद्योग ये बेगूसराय में, ठीक है, तो एक का 2 हो जाएगा। दूसरा, रेल कोच निर्माण उद्योग ये आपका पटना, राइट, तो इसका ये होगा। कागज उद्योग जो है, कागज उद्योग हो जाएगा दरभंगा, यहाँ से कागज उद्योग दरभंगा। और सीमेंट उद्योग आपका हो जाएगा रोहतास, ठीक है। तो इस हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 98 का ये ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के पंचायती राज जो अधिनियम है उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोला है इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण यहाँ पर निर्धारित किया गया था, ठीक है। ये निर्धारित किया गया था 50%, कितना? 50%। तो 99 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% था, राइट। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 100, बिहार का देशांतरिक विस्तार लगभग क्या है? बिहार का देशांतरिक विस्तार है हमारा 83 डिग्री 19 मिनट है ना ईस्ट, ऐसे करके, और से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 100 नंबर का, ये हो जाएगा ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 101 नंबर। बिहार में चाय की खेती मुख्य रूप से किस जिले तक यहाँ पर सीमित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का जो आंसर होगा ये किशनगंज, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगंज जो बिहार जिला, जो हमारा बिहार के पूर्वी जलोढ़ मैदान की कृषि जलवायु क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, राज्य का एकमात्र प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र भी है। ये जिला उत्तर बंगाल के प्रसिद्ध चाय उत्पादक जो क्षेत्र है, जिसे दार्जिलिंग और जलाईपुरी उसके यहाँ पर निकट है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 101 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चुआर और दियारा में क्षेत्रों में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुआर क्षेत्र कैमूर पठार में स्थित है और ये वन के आच्छादित जो चौवाई ऊंचाई वाले क्षेत्र की जो मृदा है वो लेटराइट प्रकार की होती है। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दियारा क्षेत्र ऊंचे पठारों वाला है जिसमें पथरीली मिट्टी और यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर दियारा क्षेत्र कोई ऊंचा पठार नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये नदी के किनारे एक निचला मैदान है जो हमारी गंगा गंडक जैसी जो नदियाँ उनके नवीन जलोढ़ से मिट्टी से बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऊंचा पठार नहीं है। तीसरा, दियारा क्षेत्र जो है ये गंगा नदी जैसे नवीन जलोढ़ मैदान से बना है और ये मौसमी बाढ़ के लिए जाना जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 3। राइट, यहाँ पर जो हमारा धान, मक्का और जो दाल है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ यहाँ पर की जाती हैं, खेती के लिए अनुकूल होती हैं। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, तो 102 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, मतलब सी यहाँ से बात सही है। ठीक है, 103 नंबर देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में अभ्रक का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का बी, नवादा। ठीक है, नवादा जिला जो है ये गया और जमुई के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके साथ यहाँ पर बिहार में अभ्रक के भंडारों के लिए जाना जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। 104 है, स्वतंत्रता यहाँ पर जो है उसके बाद से जो हमारी जमींदारी है उसको प्रथा समाप्त करने के लिए पहल का श्रेय निम्नलिखित में किस नेता को यहाँ पर दिया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 के यहाँ से ये दिया जाता है जो श्री कृष्ण सिंह है इनको। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह थे, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने बिहार भूमि जो हमारी सुधार अधिनियम 1950, ठीक है, इसको लागू कराने पर जो अग्रणी भूमिका निभाई थी या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे यहाँ पर राज्य में भागीदारी जो प्रथा है वो समाप्त हुई थी और ये भारत के पहले भूमि सुधार उपायों में से एक था। ठीक है, जिसने यहाँ पर किसानों की भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया और सामंती भूमि स्वामित्व की संरचना को लेकर यहाँ पर जो था वो समाप्त किया था उसको। ठीक है, और यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह जो थे लोकप्रिय और रूप से यहाँ पर श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 104 का सी। 105 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 में बिहार के किस जिले को सबसे अधिक फसल सघनता को लेकर यहाँ पर जो प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या में दर्ज की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का यहाँ से ये की गई थी सुपौल में। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल सघनता ये बराबर होता है सकल बोया गया जो हमारा क्षेत्रफल है प्लस जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है। ये मापता है कि यहाँ पर जो भूमि है वो प्रतिवर्ष कितनी बार यहाँ पर फसल उगाई जाती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार और 22-23 जो है उसमें सुपौल जिले ने 1.82 पर यहाँ पर जो है मतलब 1.82 यहाँ पर परसेंट को लेकर जो फसल सघनता है उसमें दर्ज की थी और औसत लगभग 2 फसलों की यहाँ पर बराबर होती है जो। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 106, बिहार के टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर है व्याघ्र बाघ अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपनी उत्तरी सीमा नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से साझा करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र हिस्सा है जिसे घास के मैदानों के साल के जो जंगल उसको पहचाना जाता है उसमें। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 106 का आंसर डी, तीनों सही है। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडा होने से ठोस होने से बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से जो 107 का आंसर होगा ये हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट है, आग्नेय।
ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान जैसे कि जो हमारी ग्रेनाइट है और बेसाल्ट, इसके मैग्मा से पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे पिघली हुई चट्टान या लावा के रूप में यहाँ पर पिघली हुई चट्टान के रूप में ठंडा ठोस बनती हैं। और ये आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, ये मैग्मा जो पृथ्वी के नीचे स्थित यहाँ पर पिघली हुई चट्टान है उसका लावा के रूप में यहाँ पर जो ठंडा है उसको लेकर यहाँ पर प्रक्रिया से बनाएंगी, राइट। और ये प्रक्रिया तब होती है जब पिघली हुई जो हमारी सामग्री होती है ठंडी हो जाती है, राइट, जिससे क्या होता है खनिज और क्रिस्टलीकरण होकर ठोस चट्टान बनने के लिए अवसर मिलता है इसको। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 107 का बी आग्नेय। 108 नंबर, 108 है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का, यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। संघनन वह प्रक्रिया जिसपे जलवाष्प ठंडा होकर तरल बूंद में परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या वायुमंडल में बदल जाता है और यहाँ वायुमंडल में बनने लगता है, और जिससे यहाँ पर ये संघनन प्रक्रिया उसके द्वारा जो वायुमंडल है जलवाष्प को ठंडा करके यहाँ पर जल की बूंदों में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट है। 109, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिमनदों का निक्षेपण यहाँ पर किया जाता है? हिमनदों के निक्षेपण द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का, यहाँ से ये किया जाता है मोरेन हिमोट, ठीक है। मोरेन हिमोट, मोरेन हिमोट वो हमारे स्थल रूप होते हैं जो हिमनद द्वारा जमा की गई मलबे, चट्टान और मृदा से बनते हैं, जो कि कटक या ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। ये स्थल रूप जो है ये अपक्षय नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर निक्षेपण से बनते हैं, जबकि यहाँ पर सर्क या हर्न जैसे जो मरुस्थल हैं ये अपक्षय से बनते हैं, ठीक है। तो आंसर बी करेक्ट आंसर है। 110 नंबर, वायुमंडल परत जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होती है और जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है जो होगा ये क्षोभ मंडल पे, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो परत होगी कौन सा है? क्षोभ मंडल। तो बी हमारा 110 है इसका करेक्ट होगा। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत है जो लगभग 8 से है ना 15 किलोमीटर तक यहाँ पर फैली हुई है। यही यहाँ पर जो वर्ष जो है यहीं पर क्या वर्षा, तूफान, बादल, हवा जैसी जो घटनाएं हैं अधिकतम देखने को मिलती है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर यह परत पृथ्वी के अत्यंत समीप है और क्षोभ मंडल की जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह से शुरू होती है और 8 से 15 किलोमीटर जो है उसमें 5 से 9 मील की ऊंचाई पर वो फैला हुआ है। जो स्थान हमारा अनुसार भिन्न होता है, जिसके आधार यहाँ पर विषुवत रेखा उसके समीप यहाँ पर जो मोटा सा यहाँ पर ध्रुव है उसके पास जो पतला होगा वहाँ से सम्मिलित होता है, ठीक है। इस परत में जलवाष्प, तापमान, अंदर जो है वायु संरक्षण, उसके कारण वर्षा, हिमपात, तूफान, बादल ये सब यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती हैं। परत में इसमें जो होता है हमारा इसी परत में जो वायुमंडल का लगभग 75 से 80% द्रव्यमान और सारा जल वाष्प यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी। आंसर हो जाएगा 110 का बी। 111, आइसो बार शब्द का प्रयोग मानचित्र पर उन रेखाओं के लिए किया जाता है जो समान वाले बिंदु को जोड़ती हैं। कौन वाले? यहाँ पे जो खाली है इसको भरना है। तो यहाँ से जो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ये वायुमंडलीय दाब है ना, जो समान वायुमंडलीय दाब को वाले बिंदु को जोड़ती है। तो सी होगा 111 का करेक्ट आंसर। 112, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का, यहाँ से इसका भाग जो हो जाएगा ये होगा बी स्टेटमेंट अरावली, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 113, भारत में मैग्नीज जो अयस्क है उसके बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का, ये सबसे जो राज्य होगा बड़ा ये मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23-24 में जो भारत जो था मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो देश के खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख यहाँ पर जो मैग्नीज भंडार हैं एक तो बालाघाट, ठीक है, और छिंदवाड़ा और झाबुआ जैसे यहाँ पर क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। 113 हो गया। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का, से ताप्ती इसका करेक्ट आंसर है सी, राइट। हमारे के अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, और अंततः अरब सागर में गिरती है। इसके विपरीत यहाँ पर गोदावरी महानदी है और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आंसर हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 115, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का, यहाँ से ये कपास है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जो दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है और अपनी नमी बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्षमता के लिए कारण यहाँ पर कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है, इसलिए इसे काली मिट्टी जो है काली मिट्टी कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी जिसे रेगुर या काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी क्ले है
है ना, लौह चूना और मैग्नीशियम से भरपूर होती है और इसमें नमी बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट क्षमता होती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 115 का बी कपास। 116 पश्चिमी घाट भारत में किस प्रकार के वन का प्रमुख स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का आंसर ये आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट अपनी जो अधिक वर्षा और उष्ण जलवायु है उसके कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार को जो समर्थन करते हैं, जो घने और हरे भरे वनस्पति से यहाँ पर युक्त होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में भूमि स्थल क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 117 का ये होगा इसका जो आंसर सी, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 118। राइन नदी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश पे होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का यहाँ से जर्मनी, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइन नदी की उत्पत्ति स्विस आल्प्स से होती है और ये जर्मनी के सहित यहाँ पर कई देश से होकर बहती है, जो अंततः उत्तरी सागर तक यहाँ पर जाकर गिरती है। राइन नदी के प्रमुख जो हमारे प्रपात क्षेत्र हैं कौन कौन से होंगे? एक तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, दूसरा लिंकेनस्टाइन, राइट, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। जिन देशों से यहाँ पर केवल जर्मनी से यहाँ पर प्रश्न में दिया गया तो जर्मनी यहाँ पर इसमें शामिल होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ जर्मनी। इसमें और कोई यहाँ पर जो बताया उसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो 118 का बी करेक्ट है। 119 नंबर क्वेश्चन, विश्व मानचित्र पर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्यांतर रेखा परिच्छेद इंटरसेक्शन जो है कौन से देश यहाँ पर अवस्थित है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का यहाँ से ये 119 का जो आंसर होगा यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थलीय भूभाग नहीं पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान जो हमारा मध्य रेखा है उसके प्रतिच्छेदन वेस्ट अफ्रीका के तट पर जो गिनी की खाड़ी है उसमें स्थित है, जहाँ पर कोई भूभाग क्षेत्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो यहाँ पर हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण के जो ध्रुव है उसके बीच यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश में लपेट लेता है या घेरे रखता है। ठीक है, उसमें प्रधान मध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है। तो आंसर हमारा 119 का डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थलीय भूभाग नहीं है। 120 निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का बी पंपास। ठीक है, पंपास हमारा जो मैदान है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और मुख्य रूप से अर्जेंटीना में उरुग्वे और अपनी यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के लिए यहाँ पर कृषि उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से 121 नंबर क्वेश्चन है, 122 मिस्टेक से हो गया, 121 यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का यहाँ से बी सौर ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन है IMPS, नेफ्ट और RTGS के उपयोग के मामले में सही बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से ये आंसर होगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMPS जो है त्वरित छोटे लेन देन के लिए सबसे अच्छा और नेफ्ट जो है कम मध्यम से मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक है, और यहाँ पर RTGS उच्च मूल्य जो हमारे हैं उसकी तत्काल लेन देन के लिए यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, अर्थशास्त्र जो है या अर्थव्यवस्था उसमें लिक्विडिटी जो है ट्रैप उस स्थिति को दर्शाता है जब, देखो ये उस स्थिति को दर्शाता है जब मौद्रिक नीति जो है वो अप्रभावी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्याज दरें बहुत ही कम होती हैं और लोग खर्च या निवेश में करने की बजाय इसमें नकद जमा करके रखते हैं। तो आंसर होगा 123 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति होती है जब हमारी ब्याज दरें बहुत ही कम हो जाती हैं, इसके बावजूद यहाँ पर लोग बचत को यहाँ पर तरजीह देते हैं और इस स्थिति में मौद्रिक नीति जो है ब्याज दरों के कटौती के भाग को लेकर गतिविधियों को बढ़ाने में असफल रहती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी। इसकी कुछ स्थिति विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? 3-4 विशेषताएं देख लेते हैं। पहला, ये ब्याज दरें लगभग शून्य के आसपास होती हैं। ठीक है, लोग नकद रखने को प्राथमिकता देते हैं और ब्याज दरों में कमी का कोई असर नहीं पड़ता है, और निवेश के उपयोग को लेकर खपत यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर कमी बनी रहती है। तो ये सब चारों पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन 124 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर शुरू की गई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो है इसके बारे में विचार करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 124 का ये आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट, रेपो रेट या कोई अन्य बाहरी बेंचमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो EBLR है एक्सटर्नल जो हमारी बेंचमार्क लीडिंग रेट है, ये ऐसी प्रणाली जिसमें क्या होता है बैंक अपने ऋण ब्याज दरों की कमी जो किसी बाहरी बेंचमार्क से यहाँ पर जोड़ता है उसके बजाय अपनी आंतरिक लागत से आधारित तरीके उसको यहाँ पर देखता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा इसका ये 124 का सी
करेक्ट होगा। इसको डिफिनेशन देख सकते हो कि हमारा जो EBLR होता है यह वह प्रणाली होती है जो बैंक अपने ऋण जो होता है उसमें विशेष रूप से हाउसिंग, पर्सनल, MSME लेने के लिए, लोन के लिए और ब्याज दरों को जो RBI रेट पर यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल है उसमें यील्ड्स के बाहरी मानकों से जोड़ता है। उद्देश्य के लिए जैसे कि हमारा ऋण दर है, पारदर्शिता को बढ़ाना, RBI की मौद्रिक नीति है उसकी असर को उपभोक्ताओं पर जल्दी पहुंचना, तो ये सब इसके कुछ उद्देश्य थे। तो आंसर हमारे 124 का सी सही होगा। 125, भारत में एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हमारी है निष्पादित परिसंपत्ति, सही परिभाषा क्या है इसकी? इसकी सही परिभाषा होगी 125 की, ये एक ऋण जो होता है ये एक अग्रिम जिसमें ब्याज या किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक यहाँ पर जो बकाया रही हो। तो यहाँ से आंसर 125 का सी करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुडविल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प गुडविल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का यहाँ से ये करता है ब्रांड प्रतिष्ठा और ग्राहक निष्ठा, ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुडविल एक हमारा अमूर्त संपत्ति है जो किसी व्यवसाय के उन अतिरिक्त जो हमारे मूल्य है उसको दर्शाता है जो उसकी पहचानी जा सकने वाली निवल संपत्ति होती है उससे अधिक होती है, जिसमें ब्रांड की प्रतिष्ठा, ग्राहकों की जो निष्ठा है, कुशलता है, कार बेस है, पेमेंट्स, व्यावसायिक संबंध यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट है। ये जो गुडविल मैंने बताया, गुडविल कब उत्पन्न होती है ना? गुडविल है ये कब उत्पन्न होगी? देखो, जब व्यवसाय उसकी हमारी जो मूर्त अमूर्त जो निवल संपत्ति होती है उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक और मूल्य पर खरीदा गया हो तो उससे यहाँ पर क्या है ये उत्पन्न होगी। तो आंसर सी याद रखना है। देखो, जितने आंसर उसके हिसाब से जो बातें अलग अलग से बता रहे हैं वो भी आप बातें यहाँ से याद रखोगे। 127, GST किस सिद्धांत पर आधारित है? GST जो है ये आधारित है गंतव्य आधारित कराधान पर। गंतव्य आधारित हमारा कराधान है, इस पर आधारित है। GST वहाँ एकत्र किया जाता है जहाँ वस्तु सेवाओं का उपभोग होता है, ना कि यहाँ पर उनका उत्पादन होता है। उत्पादन में नहीं, जहाँ की उनका उपभोग होता है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, GST की मूल बातों में जैसे GST क्या है? GST हमारा वस्तु सेवा कर व्यापक गंतव्य आधारित एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, ये अनेक अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, ठीक है, सेवा कर, उत्पादक शुल्क आदि को यहाँ पर प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा 127 का बी करेक्ट है। इसको लेकर के आर्टिकल भी जोड़ा गया था 246 यहाँ पर ए जोड़ा गया था GST कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए, और 279 यहाँ पर ए जोड़ा गया था GST परिषद की स्थापना करने के लिए। ठीक है, याद रखना है। और ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई। तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा ये जो बी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका था। तो ये सब बातें जो एक्स्ट्रा थी याद रखनी है। 128 है, WTO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का यहाँ से ये जो संस्था है ये हो जाएगी यहाँ से मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129, भारत सरकार 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके अंतर्गत वर्तमान में कितनी फसलें यहाँ पर शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 129 का इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर बोला कि कितनी फसलें शामिल की गई, तो 22 यहाँ पर फसलें शामिल की गई हैं। ठीक है, MSP के अंतर्गत फसलें जो शामिल की गई सूची उसमें से 14 फसलें होती हैं। राइट, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 129 का यहाँ से सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 129 हो गया। 130 130 नंबर क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना? इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो अपशिष्ट है उसको समाप्त करना और संसाधनों की अधिकतम उपयोग करना। सी यहाँ से इसका 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 131, फिलिस वक्र जो होता है ये कर्व दो प्रमुख हमारे माइक्रो इकोनॉमिक के चर के बीच किस प्रकार संबंध को दर्शाता है? ये जो संबंध को दर्शाता है इसका आंसर हो जाएगा 131 का मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर। सी यहाँ से क्या होगा 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 132, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य अपनी पारंपरिक जो टेंडर प्रक्रिया वो समाप्त करके सरकारी ई मार्केट प्लेस GM के साथ यहाँ पर अपनी खरीद प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा जिसका आंसर हो जाएगा 132 का ये उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस में अपने स्थानांतरित इसको कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 132 हो गया। 133, हाल ही में विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर संविधान के पेश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से जो आंसर है हमारा ये 67 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन 134। कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र यहाँ पर जो है स्थापित करने जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का सी, गोरखपुर, वर्ष 2025 तक में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश का जो हमारा गोरखपुर जो शहर है, इस सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकरण यहाँ पर कचरा प्रबंधन जो शहर है वो शहर शिक्षण बनाने यहाँ पर जा रहा है। इसकी परियोजनाओं में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के लिए एक स्थायी मॉडल के रूप में काम करने पर लक्ष्य रखा गया है। 134 का सी सही होगा। 135 अन्न चक्र उपकरण जो है जो भारत भर में खाद्यान्न परिवहन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया, किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का आंसर बी, आईआईटी दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है। 136 कैली फंड का जो प्रबंधन है उसमें कौन सा संगठन करेगा इसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 136 का जो आंसर होगा हमारा बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 देखते हैं। 137 है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी 8वां महासागर जो था ये समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज यात्राएं, सी यहां से इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो था 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान यहाँ पर इंडिया की जो फाउंडेशन द्वारा ओमान में विदेश मंत्रालय उसके सहयोग से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा था। यह सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्राएं। ठीक है, तो आंसर सी। 138 दिनेश खारा समिति का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इनका जो था 138 का ये क्या था? दिनेश खारा समिति IRDI के भारतीय जो हमारे विनियामक सेवा और प्राधिकरण है उसके द्वारा गठित किया गया था। इनका कार्य जो था जो हमारा बीमा अधिनियम 1938 के तहत कार्य को समीक्षा और प्रस्तावित करना, ठीक है, और संशोधनों को लागू करने के लिए यहाँ पर इनकी सिफारिश करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 138 का बी, ये बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा और संशोधन को प्रस्तावित करना। 139 जेनेटिक रिसर्च अनुवांशिक जो हमारा अनुसंधान है उसके लिए नविदिया NVIDIA की जो नई प्रणाली इसका नाम दिया गया था, का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का सी, यहाँ से EVO2। ठीक है, निविदिया जो भी लिखा है इसमें NVIDIA, इसकी जनरेटिव जो हमारी रिसर्च के लिए एक नई प्रणाली से AI प्रणाली थी उसका नाम EVO2 था, जिसे ARC इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से विकसित किया गया था। EVO2 को सभी प्रकार के जीवन जैसे मनुष्य, पौधे को, बैक्टीरिया, अनुवांशिक जो कोड है उसको पढ़ने और डिजाइन करने के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया है। ठीक है, ये प्रणाली जो हमारी है 1,28,000 से अधिक जीवों के अनुवांशिक अनुक्रमण को लेकर डेटाबेस को प्रशिक्षित करेगी। तो 139 का सी सही होगा। 140 नंबर चागोस द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच यहाँ पर विवाद था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 140 का, बहुत बार न्यूज़ में भी था ये इसका बी, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चागोस द्वीप हमारा समूह है, इसके विवाद को लेकर यूनाइटेड किंगडम UK और मॉरिशस के बीच यहाँ पर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनातनी चल रही थी, है ना। उसको लेकर 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली थी, तब यहाँ पर UK ने इस द्वीप को यहाँ पर नियंत्रण अपना बनाए रखा था। याद रखना है, आंसर 140 का बी करेक्ट होगा। 141 141 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। हाँ, बोला ए ने एक व्यापार 76,000 का निवेश किया था, कुछ महीने बाद बी ने भी 57,000 रुपये उसमें साझेदारी की। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा गया था। बी को कितने महीने बाद उस व्यापार की साझेदारी की थी? ठीक है, देखो ये जो हमारा 41 क्वेश्चन है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लगाओगे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ से, जो आंसर इसका होगा बी, यहाँ पे आंसर आएगा तो जो बी में हमारा 4 जो है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जो हमारा 141 है इसका यहाँ से 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सॉल्व करोगे आप देखोगे कितना है, कैसे करना है, ये बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 142 2:11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जहाँ से हो जाएगा 142 का ये 11। ठीक है, कितनी है? 11 है। आपको करना है क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के, जो भी फॉर्मूला आपको लगेगा आपने पढ़ा होगा मैथ को लेकर। ठीक है, हमारा जो अंगगणित को लेकर एक हमारी जो श्रेणी होती थी उसमें यहाँ पर दिया गया था ये, राइट, अर्थमेटिक जो हमारी नंबर सीरीज होती है उसमें। तो आंसर होगा 142 का बी, डी 11। 143 150 मीटर लंबी यहाँ पर ट्रेन है जो उत्तर दिशा में 144 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का, ऐसे ये पार कर जाएगी 10 सेकंड में। ठीक है, आगे है 144 एक आदमी
2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वहाँ से घूम जाता है ना। तो ये पूरा पढ़ोगे, उसके हिसाब से आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के हिसाब से कितना इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 17 किलोमीटर आपको निकालना है। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर उत्तर गया, फिर उधर मोड़ा, फिर पश्चिम गया, पूर्व गया, ऐसे करके जो भी आप बनाओगे तो 17 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। 145 है। निम्नलिखित समीकरण को यहाँ पर सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में जो बदलना चाहिए। आप जहाँ पर साइन है वहाँ पर चेंज करने इनको, तो क्या बदलेंगे, कौन से बदलेंगे, क्या यहाँ पर नंबर आएगा इसका। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 145 का सी, 6 और 30 है ना, सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 146 नंबर। उस सही गणती चिन्ह को यहाँ पर संयोजन करना है जो क्रमवार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर दे और समीकरण को सही बना दे। आंसर हो जाएगा 146 का, यहाँ से 146 से इसका हो जाएगा आंसर आपका डी से, हाँ 146 में जो आंसर होगा हमारा डी यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, यहाँ पर डिवाइड, मल्टीपल, प्लस और माइनस और बराबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 147 यहाँ से 7500 रुपये की राशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो बढ़कर 8427 हो जाती है, कितना यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का बी, 6%। हरियाणा 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदा है ना। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ना है, उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। आपने सॉल्व किए होंगे मैथ के क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ से इसको मैं बता देता हूँ, आंसर अपना मैच कर लेना है। 148 है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से 12.5 है ना, 12.5% यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 149 x इक्वल -2/3, तो 9x स्क्वायर -3x -11 का मान क्या होगा। इसका जो मान होगा हमारा 149 का, ये हो जाएगा यहाँ से सी, 5वां, सी -5। ये आगे क्वेश्चन है लास्ट। ए और बी भाई है, एम आई का पिता है, यहाँ पर देखो जो रिलेशन है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 150 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये डी हो जाएगा, पुत्र और माता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट वाला जो टेस्ट था BCW, इसका मैंने टेस्ट आपको करा दिया। राइट, पूरे यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी। राइट, मिस्टेक होगा तो आपको एक बार क्या है देखते चलना है। मिस्टेक अगर कुछ पॉइंट आपको लगता है मिस्टेक है तो आप यहाँ से अपने नोट से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। राइट, तो कुछ मिस्टेक रहता है तो बता भी सकते हो, अपना यहाँ पर जो सही रहेगा वो सही कर सकते हो। मैं ज़्यादा हद तक मैंने सही कराने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा टीचर कमेंट में पूछोगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर रहेगा आस्था का रहेगा, या तो फिर इसका जो दृष्टि है इसका रहेगी BPSC का, वो भी मैं ऐसे लेकर आने वाला हूँ, वो कराऊंगा आपको। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।